अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो मंडे से स्टार्ट थी। ठीक है, तो कंप्यूटर का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 आपको बुक्स आपके पास होंगी। ठीक है, तो वीडियो जो आपको मिलेगी ये वाली, इस वीडियो को आपने जब देखना है बुक्स को सामने रखना है। ठीक है, और सामने बुक को रखते हुए आपने हमारे जो इस कोर्स में चैप्टर नंबर 1 और 2 शामिल था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, हार्डवेयर बेसिक्स। तो हार्डवेयर बेसिक्स के स्टार्टिंग वाले 4-5 लेक्चर्स हमारे हो चुके थे। ठीक है, मज़ीद जो है उन एक रिवीजन दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको वो जो पिछले लेक्चर्स हमने पढ़े थे वो रिवाइज हो जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी, इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर। तो इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर में मैं रीडिंग कर देता हूँ। रीडिंग के बाद आपको जो ऐसे वर्ड जो नहीं पता चलेंगे, तो जैसे मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे वो ना आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर स्टार्ट करते हैं। In the previous class, we have already studied the definition of computer and its basic components. We will review them here. हमने पिछली क्लासेस में क्लास 6 में, 5 में, 4 में आपने ऑलरेडी कुछ कंप्यूटर की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी होंगी, बट यहाँ पे एक दफ़ा फिर हम उस डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं कि कोई भी जो कंप्यूटर आप देखते हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी चीज़ आप देखते हैं वो एक ऐसी मशीन है जो कि बाकी तमाम मशीन से अलग है थोड़ी सी। क्योंकि बाकी तमाम मशीन जो हैं उनमें ना एक चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से शायद वो उस जिसे कह लें मकाम शोहरत पे नहीं पहुंच सकें, वो ये थी कि उनमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती थी। ठीक है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी कि आप कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं आप उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से ज़रा डेफिनेशन देखिएगा इसकी। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस डाटा, रॉ डाटा, उसको हम इनपुट कहते हैं, इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, उसको आउटपुट कहा जाता है, एंड आल्सो स्टोर आउटपुट फॉर लेटर यूज। ठीक है, तो ये है जी कंप्यूटर की डेफिनेशन। इसको आपको आई होप कि जो समर पैक मिला है उस पर आपने इसको अच्छी तरह लिख भी लेना है, याद भी करना है। तो सिंपली कंप्यूटर की डेफिनेशन में 3 चीज़ें आ गई हैं। एक है आपका कि आप जो भी डाटा कंप्यूटर को देते हैं उसको इनपुट कहा जाता है, और कंप्यूटर उसके ऊपर जो भी काम करता है उसको प्रोसेस कहा जाता है, और प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ आपको मिलती है उसको आउटपुट कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये है जी कंप्यूटर। आपको शक्ल नज़र आ रही होगी, डायग्राम इसमें आप देख सकते हैं। तो कोई भी जो कंप्यूटर है वो दो उसके मेन पार्ट, दो हिस्से होते हैं जिनका होना ज़रूरी है। एक हिस्से को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, दूसरा हिस्सा हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स, वर्ड कंपोनेंट का मतलब होता है अज्जा, हिस्से। A computer works with the help of its components. These components of computer consist of hardware and software. अकेला सॉफ्टवेयर हमारे पास होगा, हार्डवेयर नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, या अगर हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है जी आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मतलब जो है कंप्यूटर का। ठीक है, अब सिंपली हम इसको थोड़ा सा ज़रा आगे देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। ठीक है, और हार्डवेयर क्या है, इन दोनों को हम सेपरेट जो है वो देखते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का नाम सुनते ही आपके जहन में जो 2 चीज़ें आ जानी चाहिए वो ये है, सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर की उन चीज़ों को या उन प्रोग्राम्स को कहते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, छू नहीं कर सकते। देख सकते हैं, छू नहीं सकते आप इनको। ठीक है ना, यानी कि आप जस्ट उनको देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आप इनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो डेफिनेशन एक दफ़ा मैं पढ़ देता हूँ बेटा, कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क का मतलब होता है खास काम। अ सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम हैं चल रहे होते हैं उनको कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है प्रोग्राम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोरल ड्रा, डिवाइस ड्राइवर्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी जो है वो सॉफ्टवेयर में आती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपको जो इस फ़िलहाल आज इतना ही लेक्चर आपको दे रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, आपने करना कुछ इस तरह से, एक टास्क मैं आपको देता हूँ कि आपने 10 सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, 10 सॉफ्टवेयर्स के नाम आपने लिखने हैं, और ये 3-4 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनके अलावा
आपने 10 सॉफ्टवेयर्स के नाम जो है वो अपनी कॉपी पे लिखने हैं, नीट कॉपी पे ही लिख लें बेशक, ताकि आपको पता चले जब आप उन नामों को सर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि इन तमाम चीज़ों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हार्डवेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।